vlog in my life, and this vlog is related to totally like English पे ही related है ये, क्योंकि as you know कि हमारा जो पहला बोर्ड का एग्ज़ाम है वो इंग्लिश है. So yes, and in this video I'm gonna share whatever I'm gonna study, जो बुक्स मैं फॉलो कर रही हूँ, जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. सो वॉच टिल द एंड एंड विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन. मैंने अपने कुछ प्रीवियस व्लॉग्स में आपको दिखाया था कि मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था, तो दिस आर दी प्रिंट आउट्स. और मैंने एक ही लाइक बुक का निकलवाया था, बट बाद में मैंने इसका भी निकलवा लिया. एंड पोएम का मैंने लिखा था तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी. सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैं अभी करने वाली हूँ रीडिंग. सो लेट्स डू इट नाउ. तो मैंने पहले स्टार्ट किया इंग्लिश के लिटरेचर पोर्शन से. मैंने प्रिंट आउट कराया था, तो मतलब ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगी जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है. एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाता है और हम इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा अच्छा है गाइस. तो मैंने ये भी करी थी. एंड मैंने लेक्चर भी देखा था बीच में, कुछ मैं लेक्चर देख रही थी, बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी. सो मैं कर रही थी. एंड मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ था कुछ चीज़ पहले से, क्योंकि मैंने ये पहले भी पढ़ा है, कुछ टाइम पहले ही मैंने पढ़ा था, तो मुझे ऐसा याद था. तो मैं अच्छे से इसको रिवाइज़ करती हूँ. एंड कीवर्ड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स हमें याद होने चाहिए, उसी से हमारे मार्क्स थोड़े अच्छे इंक्रीज़ होंगे और उससे लाइक थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. सो कीवर्ड्स वगैरह भी लाइक अंडरलाइन करके रखा था मैंने, तो मैं वही कर रही थी. एंड बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से करना होगा ये एग्ज़ाम. एंड यहाँ पे मैंने 2 बुक का कराया था प्रिंट आउट, जो कि मैं इसका सेकंड वाला बुक का करी थी. ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का था. एंड मतलब मैंने इसके लिख के भी प्रैक्टिस करी है पहले, तो मैं अभी रीडिंग ही करी थी. एंड इसको मैं अभी, हमारे पास और भी दिन है, तो उसमें मैं लिख के प्रैक्टिस कर लूँगी अच्छे से. बट मैं अभी इसके एक बार गो थ्रू कर रही थी अच्छे से. सो यस. और यहाँ पे मैं लाइक मार्क मैंने पहले किया हुआ था पेंसिल से, बट फिर भी मैं कर रही थी जो मुझे वापस से इंपॉर्टेंट लग रहा था, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइक हम इसका रिविजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. एंड लेक्चर के थ्रू से हम पूरे स्टोरी समझ के आराम से कर सकते हैं. सो मैं वैसे ही कर रही थी. एंड ये वाला जो बुक है, ये इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट कहीं से रिपीटेड लाइक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो येस, तो वैसे ही हमें करना होता है. एंड ये हमारा दूसरा बुक है जो कि है फर्स्ट फ्लाइट का. तो इसका भी मैंने पहले लेक्चर देखा था, पहले भी देखा हुआ है, तो वही उसका ही मैं डिवीज़न करती जो कि थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम, जो कि मैंने पहले वाले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था बुक का. इसके हमारे 2 बुक्स है, आपको पता होगा. सो उसकी मैं कर रही थी. एंड लाइक ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, और इसमें कितने सारे क्वेश्चन, इसी में कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए. लाइक मैं एक कर रही हूँ, दोबारा 2-3 में ऐसे ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है, लाइक आपको पता चलता है कि ये ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं और यहाँ से आने के चांसेस भी ज़्यादा है. तो मैं वैसे ही कर रही थी. एंड मतलब अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप लेक्चर देख सकते हो, फिर लाइक आपको जो टीचर अच्छे लगता है आप उनसे पढ़ सकते हो. तो लेक्चर देखने के बाद मैं वापस करने लगी. ये मैंने पहले भी किया, इसको भी मैं वापस से कर रही हूँ. सबसे पहले मैंने इसका ही रीडिंग किया था. आफ्टर डूइंग दिस आई जस्ट टुक अ ब्रेक एंड लाइक आई ईट समथिंग एंड हियर लाइक जस्ट वोक अप. ये बहुत देर से सो रहा था, बट ये फाइनली अभी उठ गया. बट अभी मैं इसके साथ नहीं खेलूँगी बिकॉज आई हैव टू स्टडी. सो येस. और ये लाइक बहुत लाइक शांत सा है, क्योंकि ऐसे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पता नहीं आज इतनी ज़्यादा ठंड क्यों है यहाँ पे. एंड आफ्टर लाइक ईटिंग आई जस्ट केम एंड स्टार्टेड डूइंग सैम्पल पेपर्स, जो कि था इंग्लिश का ओसवाल का. मैंने पूरा सेट लिया था जिसमें कि साइंस इंग्लिश SST और मैथ्स का था. तो मैं अभी वही कर रही थी. एंड मैं यहाँ पे ग्रामर वाला पोर्शन कर रही थी. फिर राइटिंग का जो फॉर्मेट था वो याद कर रही थी. एंड थोड़ा देख रही थी कि कैसे करते हैं. और जो मैं कर रही थी ना, वो वाला जो बुक मुझे दिया हुआ है वो एक्चुअली हैंड रिटन टॉपर्स के नोट्स है. सो हमें ज़्यादा इसका नॉलेज हो जाएगा कि कैसे कैसे हमें लिखना और कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चंस, कैसे टाइप के आते हैं. सो मैं वही सब एनालाइज़ कर रही थी यहाँ पे, और रीडिंग भी कर रही थी. और लाइक ये करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रेजेंट कैसे करके आना है. सो मैं वैसे ही कर रही थी एंड समझ भी रही थी इन चीज़ों को. ये जो मैं कर रही थी वो था लेटर टू एडिटर वाला. सो मैं वैसे कर रही थी. तो यस. एंड यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी. इस पर सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी है. अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. आई होप आप सब ने कोई ना कोई सैम्पल पेपर लिया ही होगा. मैंने ओसवाल का लिया है. सो येस. तो मैं वही कर रही हूँ अभी. एंड यहाँ पे आपको सारे माइंड मैप्स भी मिलेंगे, लिटरेचर पार्ट के भी, ग्रामर पार्ट के भी, राइटिंग स्किल्स के भी, क्योंकि मोस्टली हर सैम्पल पेपर में ये होते ही है, तो उससे ज़्यादा हेल्प होती है हमें. सो मैं यहाँ पे कर रही थी. एंड मैं बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी जो एक्चुअली आता है. सो एंड दैट्स फॉर टुडे. विल मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना. एंड विल मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए. लाइक आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइज. एंड विल मीट माई नेक्स्ट व्लॉग. और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम, जो कि मेरा पहला बोर्ड एग्जाम है. सो येस. और विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़. अगर मैं मतलब मुझे अगर टाइम मिला तो, क्योंकि रेगुलरली हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं. सो मैं कोशिश करूँगी. वैसे मैंने कुछ टॉपिक्स पे बनाए हैं पहले, बट विल ट्राई. सो येस. एंड दैट्स फॉर टुडे. विल मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. कीप गिविंग योर बेस्ट, कीप डूइंग वेल. एंड दैट्स फॉर टुडे. बाय.